मतदाता जागरूकता अभियान और अपने मत का प्रयोग करना क्यों जरूरी है या इससे क्या फायदा होता है, उससे ज्यादा मैं समझता हूँ कि अपने मत का प्रयोग नहीं करने का जो घोटाला करना होता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम अपने मत का प्रयोग नहीं करेंगे तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग हमारे ऊपर या देश के, हमारे जिले के, हमारे राज्य में शासन में रहेंगे जिन्हें शायद हम लोग नहीं चाहते हैं। तो मतदान का प्रयोग बहुत आवश्यक है। अगर हमें एक अच्छा शासन चाहिए, हमें एक अच्छा भविष्य चाहिए, हमें हमारे बच्चों के लिए एक अच्छा देश, सुरक्षित देश, मजबूत देश अगर छोड़ के जाना है तो इस सभी शब्दों के साथ पुनः मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। वैपत्वमन्वन्तरे अष्टाविंशतिमे तमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तैकदेशे कन्याकुमारिका क्षेत्रे गंगा जमुनयोः पश्चिमे तटे नर्मदायाः उत्तरे तटे राजस्थान प्रान्ते करना चाहूंगा आपसे, जितना हम अधिकाधिक रूप से मतदान करेंगे उतना ही लोकतंत्र सशक्त होगा। लोकतंत्र की संस्थापना होनी ही चाहिए। बिना लोकतंत्र के हम सुशासन नहीं दे सकते। अपना सुशासन हमें मिले, हम मनचाही सरकार बना सके, हमारा जो अधिकार है उस अधिकार का हम भली भांति निर्वहन करें। अधिकार में कर्तव्य इसलिए है कि हमारे उस एक मत के द्वारा, ये एक मत केवल एक मत नहीं है, यह लोकतंत्र की वो शक्ति है जो इस देश का, इस प्रदेश का शासन चलाने के लिए शासकों का निर्माण करती है। इसलिए हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हमें नहीं, हम अपने जजमानों को, हमारे संपर्क में आने वाले अन्य व्यक्ति हैं, हम उन्हें भी संकल्पित करें कि वो भी मतदान अवश्य करें। और ये जो लोकतंत्र का महोत्सव आने वाला है, आगामी नवंबर मास में संभावित तिथियां जल्द ही घोषित होने वाली है, तो हम अपने अपने स्तर पर पूर्ण प्रयास करेंगे कि मतदान अवश्य करें, अवश्य करें, अवश्य करें। वो है मतदाता जागरूकता। मतदाता के लिए आपने विचार सुने सभी लोगों के। मैं बस केवल छोटा सा प्रकाश या छोटी सी मेरी बात इस विषय पर केवल रखना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं कि हमारा देश हिंदुस्तान विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है और इस गणतंत्र की या इस प्रजातंत्र की जो सबसे महत्वपूर्ण खूबी है वो है मतदान। क्योंकि मतदान के आधार पर ही हम हमारे प्रतिनिधियों का चयन करते हैं जो हमारे देश को आगे चलाते हैं। हम सब देख रहे हैं कि जो ऑन एन एवरेज जो मतदान का प्रतिशत आता है वो से ज़्यादा मतदान हमारा हो नहीं पाता। और ये जो 30% या 35% का जो गैप है, ये हमारे प्रतिनिधियों को चुनने में या उनके चयन करने में बहुत बड़ा एक अहम रोल निभाता है। और अक्सर ये कभी हो जाता है कि इन चीज़ों का या हमारे मतदान से वंचित या हम लोगों में से कई लोग जो जागरूक नहीं है उनके मतदान से वंचित रहने के कारण जो हमारे समाज में या हमारे क्षेत्रों में या जो दूसरे ऐसे जो लोग हैं जो असामाजिक तत्व कह सकते हैं या जो गलत विचारधारा वाले लोग हैं, वो षड्यंत्र करके ऐसे लोगों को आगे ला देते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि हमारी सत्ता, हमारा शासन ऐसे लोगों के हाथों में चला जाता है जो हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को और हमारे जो जितने भी हैं या हमारे देश को पतन का कारण बनते हैं या उनको पीछे धकेलने का कारण बनते हैं। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सब लोग मिलकर हम मतदान का उपयोग करें, सही से उपयोग करें और सही प्रतिनिधि का चयन करें। आप सब लोग चूँकि समाज को और जनता को दिशा दिखाने वाले लोग हैं,
आप सबको लिए ज्ञान देते हैं और आपका सब आदर करते हैं और आपकी बात को सब शिरोधार्य करके स्वीकार करते हैं। तो आप लोगों की जो दूसरे ज्ञान के साथ ये भूमिका हम और समझ सकते हैं कि इस बहाने आप जागरूक करें सबको और आपकी बात चूंकि सब लोग स्वीकार करते हैं और आदर के साथ स्वीकार करते हैं, तो इस जागरूकता में आप लोगों की भी भूमिका रहे, इसी उद्देश्य से माननीय तिवारी जी के उससे हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो मेरा भी आपसे बस यही निवेदन रहेगा कि हम सब मिलकर इस बात पे प्रयास करें। हम तो जागरूक हैं ही, लेकिन समाज का वो वर्ग जो अभी भी इस चीज़ से पूरी तरह जागरूक नहीं है या वंचित है, वो लोग आगे आए, बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लें, अपना पूरा मतदान करें, ताकि इस देश को, इस देश की संस्कृति को, इस देश के धर्म को हम जीवित रख सकें और ये देश विश्व गुरु बन सके और हमारा देश पूरे विश्व में एक अहम मुकाम पर पहुंच सके। भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः निवासी मूल निवासी जन्म स्थान धोड़ा गजगोपाल निवासी जगन्नाथ प्रहार मुकाम जवाहर नगर। पंडित आशुतोष शर्मा छोटी काशी से, और इसके कार्यक्रम के माध्यम से ये मैसेज देना चाहूँगा कि सुबह जल्दी उठे, नहा धोकर भगवान की पूजन करके सबसे पहले मतदान करने जाएंगे, और मैं मेरे साथ दो दोस्तों को और लेकर जाऊँगा और उसके बाद ही मैं खाना खाऊँगा। इस तरह की एक कल्पना के माध्यम से हम सभी जागरूक करें। कुमार शर्मा, पुत्र श्री पुरुषोत्तम शर्मा, निवासी पुरी, और वर्तमान में वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दमदाना में कार्यरत हूँ और बूथ लेवल अधिकारी के रूप में भी। निवासी जवाहर नगर। कुमार शर्मा, हरिचंद्र शर्मा, अध्यापक जगन्नाथ प्रहार रोड। पंडित विनोद कुमार वर्मा,
सुनो श्री रूपशंकर जी गौतम, जगन्नाथपुरा। विजय सदस्य श्री बूंदियस्थ ज्योतिष धर्म शास्त्र परिषद मीडिया प्रभारी। मैं पंडित कौशलवाल द्वारी, मूल निवास बड़ोदिया तहसील डिंडोरी, वर्तमान पता लंका के डिंडोरी। मैं पंडित अक्षय गौतम, ग्राम तुरगड़ी तहसील डिंडोरी और वर्तमान निवासी छत्रपुरा बूंदी। मनोज जोशी, पुत्र श्री कृष्णदत्त जोशी, हाल देवपुरा। मैं उत्सव लाल शर्मा, ग्राम सीतापुरा, हाल निवास बूंदी, छत्रपुरा। माननीय जोशी, श्री सत्यनारायण जोशी और वर्तमान में राजकीय राजधानी बूंदी में अपने देश के पद पर कार्यरत थे। स्वर्गीय बड़ौदा पूजारी राजस्थान परिवहन निगम, माता वैष्णो मंदिर बूंदी। ये लहर छोटी काशी बूंदी के सभी विद्वानों ने संकल्प लेकर के और एक नई परंपरा आरंभ करिए, कन्यादान के पहले होगा मतदान का संकल्प। इस विषय के अंदर आप लोग सब पधारे, सबों का, सभी विद्वान जनों का बहुत। सुनो रे भैया सुनो रे बहना, छोड़ के सारे काम चलो मतदान करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें। ये मत भूलाना